Hello everyone. Today our topic is from history of Pakistan and that is partition of Bengal 1905. So इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी ज़रा सी ब्रीफ हिस्ट्री बता दूं और फिर उसके बाद हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ क्यों था। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि दैट वाज इन द फेवर ऑफ मुस्लिम्स, नॉट इन द फेवर ऑफ हिंदूज। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था वो इन फेवर ऑफ मुस्लिम्स था, फेवर ऑफ हिंदूज में नहीं था। ठीक है, इस चीज को मैं आप लोगों के लिए अलग से लिख देता हूं। ये जो चीज हुई थी ये हुई थी बेटा फेवर ऑफ हिंदूज के लिए, मुस्लिम्स के लिए, सॉरी। ठीक है, ये फेवर ऑफ मुस्लिम में हुई थी, नॉट फॉर हिंदूज। ठीक है, अब इसकी जरा मैं आपको ब्रीफ हिस्ट्री बताता हूँ। बेसिकली जो हिंदूज थे उन्होंने कांग्रेस बनाई थी उस जमाने में, एक पार्टी। तो कांग्रेस की वजह से थोड़ा सा उनके अंदर जो है ना वो आ गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था। वो ऐसा सोचने लग गए थे कि वो ब्रिटिशर्स से ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, या वो इतनी आसानी से फिर ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानते थे। और कांग्रेस के अंदर जो ज्यादा पावर थी ऑब्वियसली वो हिंदूज के पास थी, बाकी सब उस वक्त माइनॉरिटीज में थे। तो इस वजह से ब्रिटिशर ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिसके थ्रू हिंदूज को ऐसा लगे कि मुसलमानों को भी अहमियत दी जा रही है। और ऑब्वियस सी बात है कि जब मुसलमानों को इंपॉर्टेंस दी जाएगी तो उनको इस चीज की फिक्र होनी थी। सो दैट्स व्हाई पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो प्रपोज किया था, प्रपोज करने वाले जो बंदे थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन बेसिकली यहां पर आए थे इंडिया में उस जमाने में, और उन्होंने कहा था पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उसका रीजन क्या था? बेसिक रीजन जो उन्होंने दिया था ना, जो बेसिक रीजन था वो बेसिक रीजन था कि भाई आपने बताया कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, बेसिक रीजन जो था वो था एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की वजह से उन्होंने क्या करने की कोशिश करी कि भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए? क्योंकि देखें 189,000 स्क्वायर माइल्स के ऊपर ये एक तो फैला हुआ था। ठीक है, इतना बड़ा था ये। दूसरा तकरीबन तकरीबन 80 मिलियन जो है वो पॉपुलेशन थी। 80 मिलियन जो है वो पॉपुलेशन थी। ये दो जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से पार्टीशन ऑफ बंगाल करने के बारे में सोचा गया था उस जमाने में। अच्छा जी, एक चीज और इसके अंदर मैं आपको बताता चलूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, कि जब वो यहाँ पर आए थे लॉर्ड कर्जन साहब, तो उन्होंने ना कुछ इश्यूज बताए थे कि भाई जिनकी बुनियाद पर या जिनकी वजह से हमने क्या करना है, हमने इन चीजों को थोड़ा सा उसके अंदर लेना है कि भाई हमने सोचना है कि भाई हम क्यों पार्टीशन ऑफ बंगाल करना चाहते हैं या पार्टीशन ऑफ बंगाल करने के रीजंस क्या हैं। ऑब्वियसली उनको रीजंस देने पड़ रहे थे उस जमाने में। उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये वजह थी कि जाहिर सी बात है कि अगर वो रीजन नहीं देते, अगर वो रीजंस नहीं बताते, तो भाई रीजंस नहीं बताने की वजह से इश्यूज हो सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने रीजंस दिए। वो रीजंस क्या क्या थे वो मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं। यानी कि हम डिफरेंशिएट करेंगे और रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वर द रीजंस। ठीक है, जब रीजंस हमें पता लगे पार्टीशन ऑफ बंगाल के, तो आपको ये समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि भाई ये चीज जो है वो इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। यानी हम इसको इतना ज्यादा वो नहीं करेंगे, मतलब इसको समझने में हमारे लिए आसान हो जाएगी ये बात। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। हम इस तरीके से करते हैं। इसका जो सबसे पहला रीजन होगा वो था आपका वास्टनेस ऑफ प्रोविंस। ठीक है, ये सबसे पहला रीजन था, वास्टनेस ऑफ प्रोविंस। वास्टनेस ऑफ प्रोविंस का मतलब क्या था बेटा? कि वास्टनेस ऑफ प्रोविंस का मतलब ये है कि प्रोविंस जो था वो बहुत बड़ा था। जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आ रही थी। साथ ही साथ आपकी जो एक इशू आ रहा था वो ये आ रहा था कि भाई कम्युनिकेशन गैप खड़ा हो रहा था। ठीक है ना, आप खुद सोच लेना कि भाई एक 4 कमरों वाले घर को संभालना आसान है या एक 50 कमरे वाले घर को संभालना आसान है। तो ऑब्वियसली वास्टनेस जो है वो एक इशू हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोविंस था, और उस जमाने में चूंकि कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो इतना ज्यादा आसान नहीं था, जिसकी वजह से बहुत इश्यूज जो है वो खड़े हुए थे। ठीक है, नंबर सेकंड पॉइंट जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो ये था वास्टनेस ऑफ प्रोविंस के बाद, दैट इज लिमिटेड सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा आपकी लिमिटेड थी, यानी लिमिटेड सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो थी वो बहुत ज्यादा लिमिटेड थी, जिसकी वजह से इनको क्या करना था कि भाई इसको बांट देना था दो हिस्सों में।
अच्छा, वो दो कौन से हिस्सों में बांटना चाह रहे थे? बंगाल को दो हिस्सों में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, वेस्ट एंड ईस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट और ईस्ट बंगाल में इनको दोनों हिस्सों को बांटना था। ठीक है जी। तो अब लिमिटेड सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन थी, वो एक अलग रीजन था। साथ ही साथ इनको एक और पॉइंट इसमें क्रिएट करना था, दैट इज प्रमोशन ऑफ ट्रेड। प्रमोशन ऑफ ट्रेड। और प्रमोशन ऑफ ट्रेड इनको करवानी कहां पे थी बेटे? प्रमोशन ऑफ ट्रेड इनको करवानी थी ईस्टर्न साइड पे। ठीक है ना, इन ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में प्रमोशन ऑफ ट्रेड क्यों करवानी थी, वो रीजन भी सुन ले। ईस्ट बंगाल में प्रमोशन ऑफ ट्रेड इनको इस वजह से करवानी थी कि भाई ईस्टर्न साइड जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि वेस्टर्न के मुकाबले थोड़ी सी गरीब थी, वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुई थी। सो दैट इज वाई इन्होंने ये प्रपोजल दिया कि हम प्रमोशन ऑफ ट्रेड करेंगे इसके थ्रू ईस्ट बंगाल में, और हमें ज्यादा मौका मिलेगा वहां पे काम करने के लिए, क्योंकि दोनों तरफ की एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी वो अलग अलग होगी, तो हमारे लिए ये आसान हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब इस किस्म की कोई चीज अगर दी जाती है तो जाहिर सी बात है कि उसको हमारे लिए समझना या अज्यूम करना जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। यानी वो चीज जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से हो जाती है कि आइडेंटिफाई होने लगती है। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो इन्होंने एक नया इशू बताया, यानी कि थर्ड के बाद, मैं यहाँ आपको ऊपर लिखकर बता दे रहा हूँ क्योंकि जो जगह है वो यहाँ पे थोड़ी सी नहीं है अवेलेबल, सो दैट इज वाई मैं आपको अलग से यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है जी। तो इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट इनका जो अराइज हुआ वो हुआ अपीजमेंट पॉलिसी। ठीक है, मैं अपीजमेंट पॉलिसी को ना बड़े आसान तरीके से आपको बताता हूं, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि व्हाट वाज अपीजमेंट पॉलिसी बेसिकली। देखें, अपीजमेंट पॉलिसी को ना मैं एक आम लफ्जों में कह देता हूं, बटरिंग। बटरिंग का मतलब है भाई मक्खन लगाना। ठीक है, अपीजमेंट पॉलिसी वाज बेसिकली बटरिंग टू मुस्लिम्स, यानी मुसलमानों को ब्रिटिशर जो है वो अपीज करना चाह रहे थे, और वो सोच रहे थे कि भाई अब हिंदूज तो हमारी तरफ से हट चुके हैं कांग्रेस की वजह से, तो हम इनको अपनी तरफ कर लेते हैं। हम इनको अपनी तरफ कर लेते हैं क्योंकि देखें अंग्रेजों का यही तरीका था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वाला। किसी एक को तो उनको अपनी तरफ करना होता ही होता था हमेशा। ठीक है ना, वो चाहते थे कि सब भले अलग हो लेकिन कोई एक हमारी तरफ जरूर हो। सो दैट इज वाई अपीजमेंट पॉलिसी उन्होंने जो है वो अपनाई कि भाई अपीजमेंट पॉलिसी करते हैं, मे बी ये वर्क कर जाए। ठीक है जी। उसके बाद नंबर फिफ्थ के ऊपर जो पॉइंट आता है, नंबर फिफ्थ पॉइंट था इनका, ऑब्वियसली जो हमेशा से इनकी एक चीज चल रही होती है, दैट इज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का मतलब क्या था कि भाई ऑब्वियसली जब दो हिस्सों में बंगाल को बांट देंगे तो भाई बंगाल की ताकत भी तो कम हो जाएगी ना। आप किसी भी चीज को बांट दें दो हिस्सों में तो उसकी ताकत, उसके जो उसका जो एक जोर होता है वो कम हो जाता है। बंगाल का जोर भी इनको कम करना था, दो हिस्सों में बांट देना था, दो हिस्सों में बांटने से जाहिर सी बात है कि ताकत जो थी वो कम हो जानी थी। दैट इज वाई ये भी उनका एक रीजन था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो इसको सेपरेट किया। ठीक है, फिर उसके बाद एक और पॉइंट था कि भाई देखें, ये लोग ये कहते थे कि देयर वाज आल्सो अ डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशन बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बंगाल। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज जो है ना, वो भी इन्होंने एक इशू बताया हुआ था कि डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज इज ऑल्सो इज अनदर इशू। ठीक है, डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज इज अनदर इशू इन इन द सेम बंगाल। यानी ये कहते थे कि वेस्ट बंगाल का जो कल्चर और लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफरेंट है एज कंपेयर टू ईस्टर्न बंगाल। मैं आपको सीधी बात बता देता हूं, डिफरेंस क्या थी। वेस्टर्न बंगाल के अंदर थोड़े हाई क्लास लोग रहते थे, ईस्टर्न बंगाल में थोड़े से लो क्लास लोग रहते थे। सो ऑब्वियसली उनके कल्चर में, उनके रहने सहने में, उनके बात करने में, उनकी लैंग्वेज में जो डिफरेंस था वो क्लियरली नजर आ जाता था। तो हमें क्या बात इसमें समझ में आ गई, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 को हुआ था, 1905, 1905 ये डेट याद रखनी है। ठीक है, 1905 को हुआ था। करा किसने था? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन इंडिया आया था, उसने कहा था ईस्ट और वेस्ट बंगाल, यानी बंगाल को दो हिस्सों में बांट देंगे, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल में। ठीक है, टोटल जो एरिया था वो 189,000 स्क्वायर माइल था, पॉपुलेशन 80 मिलियन थी। रीजंस उसने क्या क्या दिए? वास्टनेस ऑफ प्रोविंस, लिमिटेड सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रमोशन ऑफ ट्रेड, अपीजमेंट पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज। इन सारे रीजंस की वजह से इन्होंने पार्टीशन किया था। ठीक हो गया। अच्छा, पार्टीशन के बाद मैं आपको एक लास्ट पॉइंट इसका बता दूं जिससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई क्या मामलात हुए थे। देखें, कोई भी चीज या कोई भी डिसीजन जब ले लिया जाता है ना, तो उस डिसीजन को लेने के बाद उसका एक रिएक्शन होता है। ठीक है, रिएक्शन का मतलब क्या कि भाई जब डिसीजन लिया है तो उसका रिएक्शन क्या होगा। तो हम रिएक्शन अगर देखने की कोशिश करें तो जब रिएक्शन की बात की जाएगी तो दो साइड्स का रिएक्शन आएगा। ठीक है,
रिएक्शंस किस साइड का आएगा? देखिए मुस्लिम्स का रिएक्शन तो हैप्पी था, मुस्लिम्स वर हैप्पी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनके बारे में किसी ने सोचा, उनको अलग से एक वैल्यू मिली, उनको अहमियत दी गई, तो जाहिर सी बात है वो खुश थे। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द रिएक्शन ऑफ हिंदूज। ठीक है, हिंदूज की जब हम बात करते हैं उनके रिएक्शन की, तो ऑब्वियसली भाई रिएक्शन बिल्कुल उल्टा था। ठीक है, हिंदूज के बारे में सबसे पहली बात तो आप लिख दें देवर एंग्री। ठीक है ना, वो गुस्से में थे। ठीक है, बहुत ज्यादा नाराज थे, वो गुस्से में थे, उनको बेहद गुस्सा आ रहा था कि मुसलमानों को वैल्यू क्यों दी जा रही है। ठीक है, नंबर सेकंड, दे बॉयकॉटेड, यानी उन्होंने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। दे बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स, स्पेल मिस्टेक प्लीज देख लीजिएगा, मे बी हो सकता है। दे बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स, ठीक है, इवन एंड इवन बर्न देम। ठीक है ना, वो उनको जलाने भी लग गए। ठीक है ना, जलाने भी लग गए। साथ साथ देखें, पॉइंट यहां पे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ब्रिटिश गुड्स को एक तरीके से उन्होंने अपने मुल्क में बैन करने की कोशिश कर दी, कि जब उनका सामान नहीं बिकेगा तो जाहिर है उनको प्रॉब्लम होगी, उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा इस बॉयकॉट की वजह से। नंबर थर्ड पे गांधी ने, ठीक है, गांधी जो कि जाहिर सी बात है कि हिंदुओं का लीडर था बेसिकली, गांधी हैड स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट मैं आपको अपने अगले लेक्चर के अंदर समझाऊंगा कि व्हाट वाज स्वदेशी मूवमेंट। गांधी हैड स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के अंदर भी यही बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स था बेसिकली। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर भी डर गए थे, यानी घबरा गए थे, वो परेशान हो गए थे कि भाई अब कैसे होगा, अब किस तरीके से ये मामला चलेगा, वो एक वाहिद रीजन था। वो रीजन क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, assassination attempt on Lord Minto। assassination attempt ऑन लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो साहब के ऊपर जो है वो इन्होंने असैसिनेशन अटेम्प्ट किया था, यानी कातिलाना हमला किया था, जिसके बाद और उसके अंदर बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर भी बाद में हमले किए गए थे, लेकिन जो उसके अंदर मेन फोकस हाईलाइट है वो लॉर्ड मिंटो थे। तो जाहिर सी बात है कि इन सारे रीजंस की वजह से ब्रिटिशर्स को सोचना पड़ गया था कि उन्होंने ये जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है कि नहीं लिया है। ठीक है जी, सो दिस इज पार्टीशन ऑफ बंगाल फॉर यू। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसको जरा सा क्लियर कर लें, अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है और इसकी स्नैप्स आपको चाहिए तो आप मुझे नीचे नीचे जो है वो आपका कमेंट सेक्शन जो है उसमें जाकर आप बता सकते हैं, तो मैं आपको इस लेक्चर की पूरी स्नैप दे दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा।